नमस्कार दोस्तों। कई वर्षों पुरानी बात है कि पर्सिया के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके बड़े बेटे कासिम ने उसका सारा व्यापार अपने कब्जे में ले लिया और अपने छोटे भाई अली बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। अब अली बाबा और उसकी बीबी कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगे और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता और अपने बीवी बच्चों का पालन करता। कई वर्षों ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने 40 घुड़सवारों को जंगल में से गुजरते हुए देखा। तभी वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और उन घुड़सवारों की हरकतें देखने लगा। उसने देखा कि उन सभी घुड़सवारों के साथ एक बड़ी सी पोटली है और उन सब के पास खंजर भी, जिससे अली बाबा समझ गया कि ये सब चोर हैं। वह उन सभी को देख ही रहा था कि वे सब चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा बन गया। पहाड़ी में से खुफिया दरवाजा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए। फिर वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह सब देख अली बाबा बड़े हैरान हुए। अली बाबा अब वहीं पेड़ की ओट में खड़े खड़े सब देख ही रहे थे। तभी फिर खुफिया दरवाजा खुला और उसमें से 40 चोर निकले। उसके सरदार ने पहाड़ी से कहा, बंद हो जा सिमसिम। जिसके बाद वह खुफिया दरवाजा फिर बंद हो गया और 40 चोर वहां से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई, आखिर उस पहाड़ में के खुफिया दरवाजे के अंदर क्या है। वह यह जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चोरों के सरदार ने शब्द बोले थे वही शब्द बोलने लगा, खुल जा सिमसिम। उसके यह बोलने से दरवाजा फिर खुल गया तो अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। वह यह सब देखकर बड़ा खुश हुआ। उसको समझ में आ गया कि ये चोर अपनी चोरी और लूट का माल उसी पहाड़ी की गुफा में छुपाते हैं। उसने वहां से बहुत से सिक्के उठाए और एक बोरे में भरे और फिर बाहर आकर बंद हो जा सिमसिम बोलकर वहां से चला आया। उसने घर आकर यह सारी बात अपनी बीबी को बताई और वे सिक्के भी दिखाए, जिससे उसकी बीबी बड़ी खुश हुई। अली बाबा ने अपनी बीबी को सोने के सिक्के तोलने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और साथ साथ ये भी कहा कि इस बारे में वह किसी से न कहे। अली बाबा की बीबी तभी कासिम के घर गई और उसकी बीबी से तराजू अनाज तोलने के बहाने से मांग लाई। कासिम की बीबी बड़ी चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आ गया। तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगाकर अली बाबा की पत्नी को तराजू दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीबी ने सोने के सिक्के तोले और सुबह वह तराजू कासिम की बीबी को लौटा आए। कासिम की बीबी ने जब तराजू उल्टा करके देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसके साथ चिपका हुआ मिला। उसने यह बात अपने पति को बताई। यह बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसको सहानुभूति दिखाकर उससे सारा राज जान लिया। अली बाबा ने उसको सारी बात बताने के साथ दरवाजा खोलने के लिए खुफिया शब्द खुल जा सिमसिम भी बताए। कासिम यह सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर लेकर उसी पहाड़ी के पास चला गया। उसने खुल जा सिमसिम बोला तो दरवाजा खुल गया, जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सा खजाना भी अपने बोरों में भर लिया। लेकिन जैसे ही वह उस गुफा से निकलने के लिए खुफिया शब्द बोलने लगा तो वे शब्द वह भूल गया, जिससे वह उस गुफा में ही बंद हो गया।
कुछ देर बाद 40 चोर अंदर आए तो उन्हें कासिम मिला। उनको पता चल चुका था कि वह उनका खजाना लेने आया है, तो उन्होंने कासिम को मार दिया और उसकी लाश को भी वहीं छोड़कर फिर चले गए। जब शाम होने तक कासिम घर नहीं लौटा तो कासिम की बीबी अली बाबा के घर गई और उन्हें सारी बात बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया तो उसको कासिम की लाश मिली, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और उसकी लाश को अपने साथ खच्चर पर लाद कर अपने घर लाया। यह बात किसी और को पता न चले, इसलिए कासिम की मौत बीमारी से हुई है, यही बहाना बनाया। फिर कुछ दिनों के बाद कासिम की बीवी भी मर गई। उधर जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहां पर कासिम की लाश को न देखकर समझ गए कि इस गुफा के बारे में किसी और को जरूर पता चल चुका है। उनके सरदार ने अपने एक आदमी से कहा कि शहर में जाकर पता लगाओ अभी अभी किसके घर में मौत हुई है। फिर एक चोर ने शहर में जाकर पता किया तो उसे अली बाबा के घर के बारे में पता चला, जिससे वह उस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बनाकर चला आया, जिससे सुबह उस घर की पहचान आसानी से हो सके और उस घर के सदस्यों को वे मार सकें। जब अली बाबा की बीबी ने सुबह अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने भी आसपास लगभग सभी घरों पर ऐसे ही निशान बना दिए। बाद में फिर सरदार भी अपने चोर साथियों के साथ वहां आया तो बहुत से घरों पर एक जैसे निशान देखकर परेशान हो गया और फिर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और अच्छे से उस घर की पहचान करके चला गया। अगली शाम चोरों का सरदार अपने चोर साथियों के साथ एक तेल का व्यापारी बनकर वहां आया। उसने 40 पीपों में अपने सभी चोर साथियों को छुपा दिया और एक पीपे में दिखाने के लिए तेल डाल रखा था। वह इन सब पीपों को खच्चर पर लादकर अली बाबा के घर पहुंचा। उसने अली बाबा को खुद को एक तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने के लिए जगह मांगी और तेल का भरा हुआ एक पीपा भी दिखा दिया। अली बाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर अपने घर में रुकने के लिए जगह दे दी, लेकिन अली बाबा की बीबी को उस पर शक हुआ। उसने उसके पीपों को चेक किया और उनको थोड़ा थोड़ा हिला डुला कर देखा तो उन सभी में से चोरों की आवाज आई। तब अली बाबा की बीबी ने तेल के भरे हुए पीपे में से तेल निकाला, उसको अच्छे से गर्म करके उन सभी चोरों वाले पीपों में डाल दिया, जिसके कारण उन सभी चोरों की मौत हो गई। जब उनके सरदार ने रात में आकर अपने चोर साथियों को बाहर निकलने की आवाज दी तो किसी प्रकार की आवाज न आई। फिर उसने सभी पीपे खोलकर देखे तो उसके सभी चोर साथी मरे हुए थे। यह सब देखकर वह बड़ा डर गया कि कहीं अली बाबा उसे भी न मार डाले। इसी डर के मारे वह वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की बीबी ने सारी बात अली बाबा को बताई। उन 40 चोरों के सब खजाने का मालिक अब केवल अली बाबा ही था, जिसके कारण अब वह अमीर हो गया था। अब वह खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।